तो एक आईपीएल एक मैच जो है 4 घंटे का है। मैं जवान नौजवान भाइयों से बहनों से जो क्रिकेट को देखने वाले लोग हैं, आपसे सवाल है, 4 घंटा आपने क्रिकेट देखा, क्या पा लिया, क्या मिला? बोलो। कुछ हाथ में आया? पैसा वैसा आया होगा? कुछ नहीं आया। 4 घंटे आप बैठे रहे आईपीएल, तुम्हारा केवल समय गया। आईपीएल खिलाने वाले लोगों ने तो तुमसे करोड़ों कमा लिए। अब मैं उसी आईपीएल की बात कर रहा हूं। तुमने अपने 4 घंटे आईपीएल देखने में लगाए। अब सुनो, जब क्रिकेट चलता है और 1 ओवर पूरा होता है, 6 गेंदें पूरी होती हैं, तब बीच में एक 10 सेकेंड का ऐड आता है, 50 सेकेंड का ऐड आता है। वो ऐड जानते हैं? एक ऐड 5 सेकेंड का, 10 सेकेंड का ऐड होता है। वो जो ऐड देने वाली कंपनियां हैं, वो टीवी चैनल को कितना पे करती हैं, आपको कुछ जानकारी है? 1 सेकेंड, वो सेकेंड से समय लेते हैं। 1 सेकेंड 1 करोड़ का। यदि 10 सेकेंड का आपका ऐड है तो 10 करोड़। और ये 10 करोड़, मैं 10 करोड़ एक अनुमान बोल रहा हूं, 50 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय टीआरपी अच्छी रहती है टीवियों की। उस समय जो ऐड आएगा उसका ज्यादा पैसा लेते हैं। मैं तो 1 करोड़ का गणित लेके चलूं आगे, तो ज्यादा भी हो सकता, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, पर 1 करोड़ से कम नहीं है, ये भी पता। यदि 10 सेकेंड का ऐड है तो 10 करोड़ एक बार का। अब बताओ मुझे, आपके 4 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है, और उन लोगों का 1-1 सेकेंड इतना वैल्यू रखता है कि 1-1 करोड़ का 1 सेकेंड जाता है। आप नहीं समझ सकते? क्या आप अपने 1 सेकेंड की वैल्यू नहीं कर सकते? अरे अपने आप को इतना सक्सेस बनाओ, इतना कामयाब बनाओ कि आपका भी 1 सेकेंड आपको लगे कि मेरा भी 1 सेकेंड हजारों का है। भाई, बर्बाद नहीं करना। सबसे कीमती समय है। हर चीज दोबारा मिल जाएगी, समय नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, आप कहते हैं महाराज जी हम तो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, गर्मियों की छुट्टी है, जरा देख लेते हैं, पढ़ाई ही तो कर रहे हैं। अरे पढ़ाई करो। मैं जब पढ़ता था तो आपको बता दूं, ये दास अनिरुद्ध जब हम पढ़ते थे तो हम पढ़ के जब आते थे तो पढ़ के आने के बाद हमने बचपन में एक दुकान खोली थी, छोटी सी, टॉफी की, बिस्किट की, जरा सी दुकान। 100 रुपए की दुकान लाए थे। अब 100 रुपए में क्या क्या आया होगा आप देख लीजिए। फिर हमने उसको 500 रुपए की दुकान लेके आए। कुल मिला के हम उस समय 12, 15, 16 साल के थे। उस समय हम पढ़ते भी थे, और पढ़ने के बाद जो समय बचता था हम उससे बिजनेस करते थे छोटा सा। हम क्रिकेट नहीं देखते थे, हमारे गांव के लड़के देखते थे क्रिकेट, हम नहीं देखते, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। काम करने में मजा आता था, काम करना अच्छा लगता था। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो समय का सदुपयोग करना सीखिए। जो 4 घंटे क्रिकेट देखने में लगा रहे, उसी 4 घंटे में आप अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, कुछ अपने लिए सोच सकते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है उन घंटों में। अपने लिए समय दीजिए, अपने लिए काम कीजिए, अपने परिवार के लिए काम कीजिए, अपनी आर्थिक स्थिति जरा मजबूत कर लीजिए अपनी मेहनत से। तो समय ना वेस्ट कीजिए मेरी माँ। समय का लोग आजकल क्रिकेटों में जुआ भी चलता, सट्टा, आपको पता है? आजकल सट्टा चलता। भारत में हजारों लाखों नौजवान दोस्त ऐसे होंगे जो क्रिकेट के सट्टे से बर्बाद हो गए हैं। एक बहन, एक मैया मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि महाराज मेरा ये बेटा है, क्रिकेट में
4 करोड़ रुपए हार चुका है। पूरी जिंदगी भर की बाप की कमाई हार चुका है। अब हम लोगों की ये स्थिति है कि सड़क पे खड़े होके मांगने की नौबत है। करोड़ों की प्रॉपर्टी बाप की और बेटे ने क्रिकेट में। तो ये जो आईपीएल क्रिकेट होता है ये एक्चुअली देश के नौजवान दोस्तों को सट्टा की लत लगा के उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए होता। और आपको लगता है मजा आ रहा है? भारत में लाखों लोग बर्बाद हो गए हैं क्रिकेट देख के, हाँ या ना? क्रिकेट देखकर लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं और कथा सुन के लाखों लोग शराब गांजा से मुक्त होकर अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसलिए क्रिकेट नहीं, कथा सुना करो। हम आपको अच्छी बातें बताएंगे, आपका नुकसान नहीं होना पाएगा 1 रुपए का। लाखों लोग बर्बाद हो गए क्रिकेट देख के। क्रिकेट के सट्टे की लत किसी की भगवान ना करे लग जाएगी तो घर के थाली बर्तन तक बेच देता है, हाँ या ना? इसलिए ये लोग तो चाहते ही हैं कि तुम बर्बाद हो। अब देखो ना टीवी पर कितना प्रचार कर रहे हैं गुटखा का, दाने दाने में केसर का दम। ये लोग तो चाहते हैं तुम गुटखा खाओ और मैं कहता हूं गुटखा ना खाया करो, और वो तो आपको गुटखा खिला रहे हैं। कोई हमसे कहे कि अनिरुद्धाचार्य जी हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे, आप जरा हमारे गुटखे का प्रचार करो और अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको गुटखा की प्रेरणा दो। तो मेरे भाई तुम 100 करोड़ नहीं लाख करोड़ दोगे तो भी मैं अपने देश को गुटखे की ओर नहीं भेज सकता। अपने नौजवान दोस्तों के साथ मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। बताइए, आपने मुझ पर विश्वास किया, भरोसा किया और मैं आपको गुटखा खिलाने लग जाऊं तो ये गद्दारी हुई कि नहीं? और आज बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार अपने फॉलोवर्स को क्या कह रहे हैं? गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम। तो ये किस ओर ले जा रहे हैं? तुम इन्हें सुपर डुपर स्टार बनाए हो और ये आपसे कह रहे हैं गुटखा खाओ। इनसे बोलो अपनी औलाद को खिलाओ। गुटखा खाने से किसका भला होगा भैया? लेकिन लोग खिला रहे हैं और आप लोग खा रहे हैं। सोचिए, इतनी अज्ञानता मेरे देश में आ गई, लोगों को ये तक ज्ञान। आजकल टीवियों में शराब का प्रचार हो रहा है। फिर मैं आपको कहता हूं अपनी मां की सेवा किया करो, संस्कारी बनो। हम कह रहे हैं कि अच्छे बनो तो आप कहते हैं बाबा लोग तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। और वो लोग आपको शराब गुटखे का ऐड दिला दिला के दिखा के बड़े बड़े सुपर डुपर स्टारों ने मोबाइल पर जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं। ये जंगली रमी मतलब एक प्रकार का गेम वो होता है, क्या बोलते, जुआ ही मान लीजिए उसको, जुआ खिला रहे हैं उन लोग। अब वो आपको जुआ खेलने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो लोग आपको वो लोग आपको शराब पीने की प्रेरणा दे रहे हैं। पिक्चर बनाए, पिक्चरों में शराब खूब पिलाई, गाना तक बना दिया, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो ये शराब का प्रचार ही तो कर रहे हैं ये लोग। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ये गाना बना दिए। क्यों जी? तो ये प्रचार किसका कर रहे हैं? इनडायरेक्ट शराबी। पूरे देश को ये लोग शराबी बनाना चाहते हैं। ये वो लोग बॉलीवुड वाले बड़े सुपर डुपर स्टार लोग जो हैं, आप पूरे देशवासियों को शराब की ओर ले जा रहे हैं, जुए की ओर ले जा रहे हैं। और हम कहते हैं जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, गुटखा ना खाओ, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। अच्छे नागरिक बनो। हमने कहा ना, अपने आप को संपन्न बनाओ, अपनी गरीबी मिटाओ, मन लगा के काम करो। हम कहते हैं गरीबी मिटाओ, हम कहते हैं मन लगा के मेहनत करो, हम कहते हैं अपने लिए घर बनाओ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अपने आप को कामयाब बनाओ, धन को धर्म से जोड़ो। हम ये कहते हैं तो लोग कहते हैं बाबा लोग तो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं।
और वो लोग खुलेआम जंगली रमी तुम्हें खिला रहे हैं, तो वो सुपर डुपर स्टार हैं। वाह मेरे देशवासियों, अच्छा न्याय कर लेते हो आप लोग। यही न्याय है आपका। ये लोगों ने पिक्चर बना दी कि शंकर जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं। एक पिक्चर बनाई थी, ओ माय गॉड, पिक्चर बना के कह दिया शंकर जी के ऊपर दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। ठीक कहा, मैं तैयार हूं, आपसे सहमत हूं। मैंने तो किया, आपने कहा कि गरीबों की सेवा करो, तो आपके कहने से पहले ही हम तो सेवा करते चले आ रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। हम शंकर जी को दूध तो अपनी श्रद्धा से जब होता है चढ़ा देते हैं। 2-5 रुपए का दूध चढ़ाने से कोई गरीब भी नहीं हो जाएगा, वो तो आदमी की अपनी श्रद्धा है। सुनो, वो लोग कहते हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। तो बताइए, शंकर जी का दूध चढ़ाने से कोई गरीब नहीं होता, किसी माता का सिंदूर नहीं पूछता, लेकिन शराब पीने से गरीब आदमी शराब पीने से और गरीब होता चला जा रहा है। उसकी पत्नी रो रही है, माता रो रही है कि मेरा बेटा, मेरा पति शराबी है। आज तक शराब के खिलाफ एक पिक्चर नहीं बनाई, लेकिन शंकर जी के दूध के खिलाफ पिक्चर बना दी। साहब, ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है सनातन धर्म को नष्ट करने का। अरे चलो, हम मानते हैं, आपसे मैं सहमत हूं। हम तो देखो ना, हम तो गरीबों की सेवा करते हैं, यहाँ हजारों लोगों को भोजन मिलता है। अब ये पिक्चर बनाने वालों से आप पूछो कि भाई साहब आपको इतना ज्ञान है कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए, तो बताओ आपके बॉलीवुड वालों ने कितने गरीबों की सेवा कर दी आज तक, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवा दी गरीबों के लिए, कितने कॉलेज बनवा दिए, कितने अन्य क्षेत्र चलवाए आज तक। बताइए, क्या ये बॉलीवुड के लोग, इनके पास इतना पैसा है कि ये पूरे देश के बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं? लेकिन पूरे देश के तो छोड़ दो, इनके अपने गली मोहल्ले के लोग फुटपाथ पे जो मर रहे हैं, उनके ऊपर ये गाड़ियां और चढ़ा देते हैं, लेकिन ये किसी को शिक्षा नहीं देते और बातें बताते हैं कि दूध क्यों चढ़ाते हो। बातें बड़ी ज्ञान की करते हैं, लेकिन जब इनसे कहो कि ये ज्ञान जब आपको है तो आप ही फॉलो कर लो ना इस ज्ञान को। खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं करेंगे। ज्ञान केवल बघारने के लिए है, बताने के लिए है, चरित्र पर उतारते नहीं है। हम ये दास अनिरुद्ध, हम तो यहाँ अन्य क्षेत्र चलता सेवा करते हैं। इनसे पूछो कि ये कितना अन्य क्षेत्र चला रहे हैं। हमने तो जो बन पड़ा सेवा की। गौरी गोपाल गुरुकुल बनाने जा रहे हैं, जहाँ सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। यहाँ निःशुल्क चिकित्सा मिल रही है। इन लोगों से पूछो कि इनके पास तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरी माँ लाखों करोड़ कहें तो कम नहीं है। इनके पास इतना पैसा है कि कोई सीमा नहीं है, लेकिन क्या मजाल कि इनके घर के बाहर प्याऊ तक लगा हो तो बता दो कि किसी प्यासे को पानी मिल जाए। यहाँ गौरी गोपाल जी में तो प्याऊ लगा है, आप प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े सुपर डुपर स्टारों के घर जाओ, बाहर ये ऊपर से अपना हाथ हिला देंगे, लेकिन आपको पीने के लिए इनके घर में पानी मिल जाए गिलास भर तो बता देना। जो गिलास भर पानी नहीं पिलाते वो बात करते हैं कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो। तो इनसे कहो कि ठीक है हम नहीं चढ़ाएंगे दूध, तुमने भी तो पैसे कमा लिए पिक्चर बना के, ओ माई गॉड बनाए तो हजारों करोड़ कमा लिए। बताओ उस पैसे से तुमने कितने गरीबों की सेवा कर दी। गरीबों के नाम पर पिक्चर बना के करोड़ों कमा लिए, लेकिन सेवा 1 रुपए लगाया हो तो बता दो। कितने हॉस्पिटल बनवाए तुम लोगों ने, पूछो जरा। नहीं साहब, केवल ज्ञान बघरवा लो बस। और देखो ना, संतों को बदनाम करने के लिए ये बॉलीवुड के लोग पिक्चर बनाते हैं। मुंबई वाले बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार संतों को बदनाम करने के लिए। इसलिए केवल आपसे प्रार्थना है कि अपने संस्कार बिगाड़ना हो तो फिर आप पिक्चर देखिए। आज की पिक्चर तो केवल आज की पिक्चरों को तो बाप बेटी संग नहीं देख सकते, इतने अश्लील कपड़े पहना के ले आते हैं। तुमने क्या दिया देश को? अश्लीलता दी है, शराब पिलाना सिखाया है, गुटखा खिलाना सिखाया है, और हमने
माँ बाप की सेवा करने के संस्कार दिए हैं बच्चों को, स्वावलंबी बनने के संस्कार दिए हैं आपके बच्चों को। रोज 3.5 घंटे आपको आकर बताते हैं कि संस्कारी बनो, अच्छे बनो, कमाओ, समय ना गवाओ, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ। कहते हूं मैं, हम इतना कुछ कहें फिर भी आप कहते हैं साधु लोग तो पाखंडी हैं, ठग रहे हैं। और वो खुलेआम जो उल्टे काम कर रहे हैं, खुद की औलादें चरस अफीम खा रही हैं, बेच रही हैं। अपनी संतानों को तो संस्कार दे ना पाए, आपको और हमें भला वो लोग क्या संस्कार देंगे जो खुद संस्कारहीन है। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार अपनी बहू के संग कजरारे कजरारे करते हैं साहब, अपनी बहू के साथ। ये क्या संस्कार देंगे आप लोगों को? बोलो, गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ, हमारे देश में ऐसी मर्यादा नहीं है। हमारे देश का ससुर तो बहू का सम्मान करता बेटी की तरह, और ये लोग क्या सिखा रहे हैं? बहू के संग कजरारे कजरारे करो। और वो सुपर डुपर स्टार हो गए। लो भैया, यही बचा था देखने को तो देख लिया। अच्छी बातों की, संस्कारों की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। हम अच्छी बातें बता बता के अच्छे रास्ते पर आपको चलाएंगे, फिर भी जमाना यही कहेगा कि ये साधु बाबा, साधु संत लोग पाखंडी हैं। और वो लोग भले अपनी बहू के संग कजरारे कजरारे करें, लेकिन वो ही सुपर डुपर स्टार कहलाते हैं। वो भले खुलेआम शराब का प्रचार करें तो वो सुपर डुपर स्टार हैं। क्या करें अब? आज सच्चाई यही है, लेकिन सच्चाई को समझने वाले नहीं हैं। बुराई का इतना प्रचार हो चुका है कि लोग बुरे को ही सही मान रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के कहा गया ना कि ये बुरा, ये सही है, यही सही है, तो सुनने में ये लगा कि सत्य कह रहे हैं। सच्चाई तो दबी पड़ी है मेरी मां बहुत नीचे। सच्चाई कह तो रहे हैं, इसलिए कहता हूं संस्कार देना। हम नहीं चाहते सुपर डुपर स्टार, हमें कोई भूख नहीं है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आप ये पहचाने कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत। दो रास्ते हैं, एक वृंदावन का और एक वो बॉलीवुड का। दो रास्ते हैं, अब आपको क्या चुनना है? कथाएं सुनेंगे तो संस्कार बनेंगे, बच्चों को कुछ दे पाओगे, सिखा पाओगे। नहीं तो फिर आज तो क्या निकल रहा है? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, वाइट दिस कोलावेरी। क्या है जरा इनके अर्थ समझाओ आप लोग हमें, क्या है भाई इसका अर्थ? क्या अच्छा लगता है इसमें आप लोगों को? जमाना, अब क्या कहें, ये जमाने अब ऐसा अच्छाई के ग्राहक नहीं है। दूध वाले को गली गली जाके चिल्लाना पड़ता, भाई दूध ले लो। अच्छाई को चिल्ला कर कहना पड़ता है, जबकि शराबी कहीं नहीं चिल्लाता कि शराब ले लो। शराबी की दुकान में ही लोग पहुंचते हैं लेने के लिए, जबकि अच्छाई को घर घर तक पहुंचाना पड़ती है। विडंबना तो ये है कि दूध 50 रुपए किलो बिक रहा है और शराब 500 रुपए किलो बिक रही है। बोलो हाँ या ना? क्यों मैया? मैंने सुना है शराब महंगी भी आती है, 1000 रुपए की भी आती है। क्यों जी, सही है?
2-2 हजार की भी आती है, मैंने सुना है 50,000 की भी आती है, मैंने सुना है शराब लाख रुपए की भी आती है। अब सोच लो, बेचारा दूध तो 50 रुपए किलो ही बिक रहा है, फिर भी लोगों को महंगा लगता है। और जो महंगी है, जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बनी है, वो तुम खूब आनंद से पी रहे हो। बादाम 1000 रुपए किलो है, लगभग कुछ कम ज्यादा हो सकती है, क्वालिटी हिसाब देख लेना आप लोग। बादाम 1000 रुपए किलो बिकती है। और गुटखा कितने रुपए किलो है बता दो? इतना सा पाउच 10 रुपए का आता है, उसमें कितना होता मैंने कभी चेक किया नहीं, 10-20 ग्राम होता होगा जी, इतना ही तो होता होगा, हो तो देख लो, पाउच में लिखा होगा। खाने वाले यहां बैठे होंगे, उसके भी पुजारी बैठे हैं यहां। अब सोचिए, बादाम 1000 रुपए किलो बिकती है और गुटखा 10,000 रुपए किलो बिक रहा है। भाई जरा सा 2-5 ग्राम 10 रुपए का है तो अब कितना रुपए किलो हो गया, आप हिसाब लगा लेना। 5,000 10,000 रुपए किलो ही बैठेगा गुटखा। बादाम 1000 रुपए किलो है, बादाम लोग नहीं खाते और 10,000 रुपए किलो का गुटखा खाते हैं और कहते हैं बड़ी महंगाई है महाराज। सस्ती बादाम खाओ, महंगा गुटखा क्यों खाते हो? गुटके से तो सस्ती है बादाम। अब क्या बताएं, गुटके में लिखा है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप सब जान रहे हैं फिर भी खा रहे हैं, हम क्या कहें। खूब खाते हैं लोग। और गुटखा वाले ऐसे होते हैं, वहीं गुटखा खाएंगे और अपना तकिया बिस्तर उठा के वहीं पिचकारी मार दे रहेंगे, फिर सो जाएंगे वहीं। सबसे घिन्हे लोग, सबसे घटिया गंदे लोग ये गुटखा खाने वाले। इनका मुंह ऐसे ऐसे बात इनके अमृत न टपक जाए, अमृत बचा के रखते ऐसे। महाराज भरा है अमृत, रस भरा है। समझदारी है गुटखा खाना? बताओ, आप तो खाए हैं, बताइए समझदारी है? नहीं दिख रहा कि आप खाए हैं, नहीं खाते सच्ची? चलो फिर अच्छा है। गुटखा खाना समझदारी है? मेरे भाई, मेरे देशवासियों, क्षमा कीजिएगा पर गुटखा खाना आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। लौंग खाइए, इलायची खाइए, कोई मनाही नहीं है। जो खाने लायक है वो खाइए, व्यर्थ की लौंग खाइए। लौंग खाने से हमारा ब्लड पतला रहता है, जो हमें अटैक की संभावनाएं हैं लौंग से कई प्रतिशत कम हो जाती हैं, इसलिए मुख में लौंग रखा करो। गुटखा नहीं, कैंसर हो जाएगा। अनमोल शरीर है, अरे जिस मुख में राम नाम का रस होना चाहिए उस मुख में लोग गुटखा रखते हैं। बताइए क्या बताएं आपको, कहां चला गया हमारा वो दिव्य ज्ञान जो हमारे पूर्वजों ने दिया। तंबाकू गुटखा खाते रहते। चलिए आप अच्छे लोग हैं, छोड़ दीजिएगा, खाएं। रास्ता गलत हो गया कोई बात नहीं, आप सही रास्ते पर आ जाएं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि और कामयाबी है। कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। आप गए गलत रास्ते पर, आप आ जाइए, वापस आइए, छोड़िए सब बुरी चीजों को, अच्छे इंसान बनिए, अच्छी चीजें ग्रहण कीजिए, ठाकुर जी को भोग लगा के भगवान जी को खाइए, प्रसाद खाइए। हम तो गुटखा नहीं खाते, तो हम गुटखे के बिना मर तो नहीं रहे हैं। कई लोग खाते हैं, पूरा गुटखा खोलते हैं, जबकि गुटखा खाने वालों को बात करने का मन नहीं करता कि इनसे कुछ अभी करेंगे तो पूरा मुंह छपेट देंगे। इसलिए इनसे तो हम 10 थोड़ा 6-7 हाथ दूर से ही बात करते हैं, क्योंकि इनका अमृत अभी उछट उछट के मुंह में आएगा जो मुंह में भरा है। क्योंकि ये लोग बात करते हैं ना तो निकलता है
कई बार तो बात करते करते इनकी लार टपक जाती है, इनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते कि इनकी बताओ इतने कि छोड़ दें कि गुटखा उटका ना खाएं। नहीं, वो फिर अभी कोरोना काल में तो जहां गद्दा के नीचे थूकते थे गुटखा वाले, उसी को चाटे हैं क्योंकि कोरोना में मिले ही नहीं और इनका भरोसा नहीं है चाटे होंगे। भरोसा ही बेभरोसे के लोग हैं बिल्कुल भाई, आदत अब पड़ी है, अब गंदगी खाने की आदत क्या करोगे? सुअर को ना मिले नाली तो बीमार पड़ जाए, आदत होगी ऐसे ये, इन्हें ना मिले तो ये को मर जाए। क्या करो, अब नहीं मिल रहा था लॉकडाउन में तो उसी को चाटे जहां जहां दिखा थोड़ा बहुत, किसी का भी हो भैया थोड़ा तो स्वाद आए। तो ऐसी क्यों जिंदगी जी रहे हो भाई, अच्छे से जियो। इतनी गुलामी क्यों? पहले अंग्रेजों की, पहले मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेजों की गुलामी, और आजकल तुम्हारे नशा की ये गुलामी ही तो है। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये गुलामी है, ये तुम्हारा पतन है, ये आपका नुकसान है। इसलिए बुरी आदतों से आज ही अपने आप को दूर कर लो और एक अच्छी आदत के साथ जीवन जिया करो। सवेरे उठना अच्छी आदत है, जल्दी जागना, बड़ों का सम्मान करना अच्छी आदत है, कथा सुनना, भगवान का रामचरितमानस पढ़ना, गीता पढ़ना अच्छी आदतें हैं। इन आदतों को फॉलो कीजिए, बुरी आदतों को खत्म कीजिए।